नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सन्स आशा में। आज हम क्रोशिया से ये त्रिकोण जिसमें कोई गैप नहीं है वो कैसे बनाना है देखेंगे। हमेशा की तरह हम स्लिप नॉट से शुरू करेंगे। ये स्लिप नॉट बनाई। स्लिप नॉट के बाद हम लोग 3 चेन क्रोशिया के टाके बनाएंगे। ये तीसरा टाका, ठीक है। अब पहले और आखिरी टाके को हम लोग स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे, ठीक है। ये देखिए, पहले और आखिरी टाके को स्लिप स्टिच से जोड़ लिया। फिर एक चेन क्रोशिया का टाका बनाएंगे, ठीक। अब इसकी वजह से हमको ना एक छोटी सी रिंग मिली हुई है। ये देखिए, छोटी सी रिंग मिली हुई है। अब हम लोग क्या करेंगे, हर बार धागे को नीडल पे घुमाएंगे। नीडल वो रिंग के अंदर से डालकर धागे को बाहर खींचेंगे और फिर एक हाफ डबल क्रोशिया का टाका बनाएंगे, ठीक है। ये पहला हुआ। ऐसे और 2 टाके बनाने हैं। अभी सभी टाके, पहले राउंड के लिए सभी टाके हम ऐसे ही बनाएंगे। धागे को नीडल पे घुमाएंगे, नीडल को रिंग के अंदर से डालकर धागा बाहर खींचेंगे और एक हाफ डबल क्रोशिया का टाका बनाया, ठीक है। फिर धागे को नीडल पे घुमाया, नीडल को रिंग के अंदर डालकर बाहर खींचा और एक हाफ डबल क्रोशिया का टाका बनाया, ठीक है। ये 3 हो गए। ये 3 टाके के बाद हम लोग एक डबल क्रोशिया का टाका बनाएंगे। वो भी वैसा ही बनाएंगे। धागे को नीडल पे घुमाएंगे, नीडल को रिंग के अंदर डालकर धागा बाहर खींचेंगे और ये डबल क्रोशिया का टाका बनाएंगे, ठीक है। तो ये एक सेट हुआ जिसमें 3 हाफ डबल क्रोशिया के टाके और एक डबल क्रोशिया का टाका है। तो ऐसे कुल मिला के हमको 3 सेट बनाने हैं। एक हमने बना दिया और 2 हम बनाएंगे। तो दोनों में कैसा रहेगा, 3 हाफ डबल क्रोशिया के टाके, एक डबल क्रोशिया का टाका, 3 हाफ डबल क्रोशिया के टाके, एक डबल क्रोशिया का टाका। और जब पूरा हो जाता है तो पहले और आखिरी टाके को स्लिप स्टिच से जोड़ लेते हैं, ठीक है। और हर बार पैटर्न वही रहेगा। नीडल को, धागे को नीडल पे घुमाएंगे, नीडल को रिंग के अंदर डालकर धागा बाहर खींचेंगे और फिर टाका बनाएंगे, ठीक है। मैं पूरा करके दिखाती हूँ। ये हमारा पहला बुनियादी जो राउंड था वो पूरा हुआ, ठीक है। अब ये पहले और आखिरी टाके को हम लोग स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे, ठीक। ये देखिए, छोटा सा हम लोग को त्रिकोण मिला हुआ है। अभी वो जो पीछे का खुला धागा था ना, वो हम लोग खींचेंगे ताकि जो बीच में की गैप है वो पूरी पैक हो जाए। देखिए, बीच में की गैप पूरी पैक होगी, ठीक है। अभी जहां जहां पे हम लोगों ने डबल क्रोशिया का टाका बनाया हुआ है, ठीक है, 3 कोनों में हम लोगों ने एक एक डबल क्रोशिया का टाका बनाया। तो उस एक डबल क्रोशिया के टाके पे अगले राउंड में हम लोग 3 डबल क्रोशिया के टाके बनाएंगे, ठीक है। वो एक ही डबल क्रोशिया के टाके पे हम लोग 3 डबल क्रोशिया के टाके बनाएंगे और फिर बाकी जहां जहां हाफ डबल क्रोशिया के टाके हैं वहां पे हाफ डबल क्रोशिया के टाके बनाएंगे, ठीक। और फिर जब अगले डबल क्रोशिया के टाके पे आते हैं वहां पे फिर से 3 माफ कीजिए, 3 डबल क्रोशिया के टाके बनाने हैं। डबल क्रोशिया के टाके पे 3 डबल क्रोशिया के टाके और हर एक हाफ डबल क्रोशिया के टाके पे एक हाफ डबल क्रोशिया का टाका, ठीक है। तो मार्कर लगा लीजिए तो ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। याद रखिए, हर एक डबल क्रोशिया के टाके पे 3 डबल क्रोशिया के टाके एक ही टाके में, ठीक है। हर एक डबल क्रोशिया के टाके में 3 डबल क्रोशिया के टाके एक साथ एक ही टाके में। और फिर हर डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया के टाके में एक हाफ डबल क्रोशिया का टाका, ठीक है। मैं ये आपको पूरा करके दिखाती हूँ।
अब देखिए दूसरे राउंड में जहां जहां पे हम लोगों ने वो 3 डबल क्रोशा के टाके बनाए हुए हैं, ठीक है, वो दूसरे नंबर का जो भी टाका है उस पे हम लोग एक मार्कर लगा देंगे। याद रखिए जहां जहां पे हम लोगों ने 3-3 डबल क्रोशा के टाके बनाए ना, तो जो बीच वाला डबल क्रोशा का टाका है उस पे एक मार्कर लगा दीजिए तीनों कोनों में। ठीक, तीनों कोनों के जो 3-3 डबल क्रोशा के टाके हैं, तो तीनों कोनों में जो बीच वाला है या दूसरे नंबर का डबल क्रोशा का टाका है उस पे मार्कर याद से लगाइए। ठीक, ये हमारा पूरा हुआ। ये पहले और आखिरी टाके को हम लोगों ने स्लिप स्टिच से जोड़ लिया। अभी तीसरे राउंड की तरफ हम लोग जा रहे हैं। तीसरे यानी इसके बाद जितने भी राउंड आपको बनाने हैं पैटर्न सेम रहेगा। वो जो 3 कोनों में हम लोग 3-3 डबल क्रोशा के टाके बनाए हुए हैं, उनमें जो मैंने कहा था कि बीच वाले टाके पे एक मार्कर लगा दीजिए, तो जो बीच वाला डबल क्रोशा का टाका रहेगा ना, अब हर अगले राउंड में हम उस पे वो बीच वाले टाके पे ही तीन डबल क्रोशा के टाके बनाएंगे और बाकी सभी टाकों में हर एक टाके में एक हाफ डबल क्रोशा का टाका। ठीक है, याद रखिए तीनों कोनों के जो बीच वाले डबल क्रोशा के टाके हैं, उस बीच वाले डबल क्रोशा के टाके पे अगले राउंड में फिर से 3 डबल क्रोशा के टाके बनेंगे और बाकी बचे सभी टाकों में हर एक टाके पे एक हाफ डबल क्रोशा का टाका बनेगा। और जब पूरा हो जाता है तो पहले और आखिरी टाके को हम लोग स्लिप स्टिच से जोड़ लेते हैं। अब सभी राउंड के लिए सेम पैटर्न है, यही पैटर्न दोहराना है। तीनों कोनों के जो बीच वाला डबल क्रोशा का टाका है उस पे अगले राउंड में 3 डबल क्रोशा के टाके बनेंगे और बाकी सभी टाकों में एक एक हाफ डबल क्रोशा का टाका। सभी राउंड के लिए पैटर्न अभी सेम है। ठीक है, मैं आपको कुछ राउंड्स बना के दिखाती हूँ, यानी आपको एक आइडिया आएगा और आपकी मर्जी, आपको जितने बनाने हैं राउंड आप उतना बड़ा कर सकते। आपको चाहिए उतने राउंड बनाने के बाद जो आखिरी राउंड रहेगा उसमें बस हर एक टाके में हम लोग एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, बस हो गया, वही है। आखिरी राउंड में हर एक टाके में हम लोग एक स्लिप स्टिच बनाएंगे पूरे त्रिकोण में। ठीक है, ये देखिए फाइनल पीस ऐसे दिखेगा। ठीक है, मैंने तो थोड़ी ही राउंड बनाया, आप चाहिए तो आपको जितना बड़ा बनाना है बना सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे बहुत सारी वीडियोस लेके आ रही हूँ और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया उनको धन्यवाद, बहुत 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 थैंक यू। और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए संसाशा यूट्यूब चैनल को और वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। Thanks for watching my video. Please like and subscribe.
थैंक यू।